जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को तोशा खाना में भी सजा होगी। 14 साल कैद है और 1570 मिलियन रुपए, तकरीबन 1.5 अरब रुपए बनते हैं, ये जुर्माना है। और इसके साथ साथ दोनों 10-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। ये अदालत के अंदर हुआ क्या, पूरी तफसील के साथ आपको इस वीलॉग में बताएंगे। और आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि इमरान खान इस अंजाम तक पहुंचा कैसे, किसका कितना कसूर है, ये भी पूरी तफसील के साथ हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और क्या वाकई ही इमरान खान साहब के एक वकील ने जज साहब को गाली दी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? किसने गाली दी, क्या गाली दी, ये भी पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में आपको बताया जाएगा। आज तोशा खाना में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तलबी थी। सुबह 9:50 पे जज साहब अदालत में पहुंच गए और कल जज साहब ने तोशा खाना में मोहम्मद बशीर जज साहब ने ये कहकर गए थे कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी कल 9 बजे यहां आएंगी और 9 बजे कार्रवाई स्टार्ट होगी। लेकिन जब जज साहब 9:50 पे अदालत पहुंचे और मीडिया को अंदर ले जाया गया तो उस वक्त इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, इनके वकला और इनकी फैमिली, कोई शख्स उस साइड पे मौजूद नहीं था। वहां पे सिर्फ जेल का अमला था और उसके बाद दूसरी तरफ नैब के जो अपने वकला थे और जो लोग थे वो मौजूद थे, बाकी कोई नहीं था। तो जैसा जब अपनी कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी को बुलाया और उनसे कहा कि भाई साहब, क्या आपकी तैयारी मुकम्मल है? भाई साहब ने कहा जी मेरी तैयारी मुकम्मल है, मैं बिल्कुल मौजूद हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप रोस्ट्रम पे आ जाए। वो रोस्ट्रम पे आ गए। उन्होंने कहा जी कार्रवाई स्टार्ट करें। तो मुजफ्फर अब्बासी साहब ने कहा जी मैं कार्रवाई स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ तो मुलजम भी मौजूद नहीं है। तो जज साहब ने फिर सामने तरह देखा, वहां पे इमरान खान साहब नहीं थे, बुशरा बीबी नहीं थी और वहां पे सिर्फ जेल का अमला था। तो उन्होंने, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, अकरम नाम है, उनकी ड्यूटी होती है इमरान खान साहब के साथ और उन्होंने इमरान खान साहब को लाना होता है और उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर छोड़ना होता है। तो अकरम को बुला के उन्होंने कहा कि अकरम, खान साहब कहाँ हैं? तो उसने कहा जी खान साहब तो अपने सेल में है। तो उन्होंने कहा जी वो अभी तक क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा जी आपने मुझे कहा ही नहीं। तो उन्होंने कहा जाएं और जाके इमरान खान साहब को लेकर आए। तो अकरम साहब चले गए और 5 मिनट बाद अकरम साहब जब इमरान खान साहब को लेकर आए तो ऐसा लगता था कि इमरान खान साहब सोए हुए थे और उन्हें बिस्तर से निकाल कर लाया गया। और क्योंकि उनकी जो शर्ट थी आधी पजामे के बाहर थी, आधे पजामे के अंदर थी, पजामे में से भी सिलवटें थी, फिर जो उन्होंने शूज़ पहने हुए थे वो भी प्रॉपर नहीं थे और उनका एक पैंचा ऊपर था, एक पैंचा नीचे था और बाल भी बिखरे हुए थे। खान साहब को उन्होंने अदालत में पहुंचाया और जज साहब ने उन्हें कहा कि रोस्टर में खड़े हो जाएं। जब खड़े हो गए तो उन्हें कहा जी आपका 342 का बयान कहाँ है? तो इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे तो 342 के बयान के लिए नहीं बुलाया गया था, मुझे तो अकरम ने यह कहा था कि आपकी हाजिरी होनी है, तो मैं तो हाजिरी लगवाने के लिए आया। जज साहब ने कहा जी मैंने कल आपको बताया था कि आपने 342 का बयान देना है, तो मैं तो यहाँ 342 का बयान लेने के लिए खड़ा हूं, तो आपके पास कहाँ है बयान? तो खान साहब ने कहा जी मेरा बयान तो मेरे सेल के अंदर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने, जज साहब ने कहा जी वो आप अकरम को भेजें और वो आपके सेल से बयान ले आते हैं और उसके बाद आप लिखवाएं। तो इमरान खान साहब ने कहा जी अकरम को क्या पता मेरे सेल में किस जगह बयान पड़ा हुआ है, मुझे पता है कि कहाँ है और दूसरा मैंने उसे मॉडिफाई करना है, मेरे वकला आएंगे तो उसके बाद मैं फिर उसकी करेक्शन करूंगा। तो जज साहब ने कहा जी आप अपना बयान लेकर आएँ, यहाँ पे स्टेनो बैठा हुआ है, आप उससे लिखवाएं और इस दौरान आपके वकला आ जाएंगे और आपने अगर उनके साथ मशवरा करना हुआ तो आप कर लीजिएगा और उसके बाद आप साइन कर दीजिएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है जी, मैं अपने सेल से जाके मैं अपना बयान ले आता हूँ। और अकरम को जज साहब ने साथ भिजवा दिया डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कि आप जाएं और खान साहब के साथ जाके इनका बयान लेकर आएँ। और 5 मिनट बाद अकरम साहब अकेले वापस आ गए। वापस आए तो जज साहब ने पूछा कि अकरम साहब, खान साहब कहाँ हैं? तो अकरम साहब ने कहा जी खान साहब नहीं आ रहे। उन्होंने कहा जी मैं नहीं आऊँगा, जब तक मेरे वकला नहीं आएंगे मैं अदालत में नहीं जाऊँगा। तो जज साहब बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई, क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा था मैं बयान लेने जा रहा हूं और मैं बयान लेकर आ जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ, वो भी बड़ी दिलचस्प है कि जब खान साहब पहली मरतबा अदालत में आए थे ना, जब सुबह 9:50 पे उनको लाया गया था, बल्कि 9:55 पे जब उनको लाया गया था, तो आते ही खान साहब ने कहा था कि ये क्या जज साहब कर रहे हैं, आप सुबह सुबह उठा देते हैं, आप कल भी मेरे साथ ज्यादती हुई, आज भी मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपने जो करना है कर दें, मुझे क्यों बुला रहे हैं? तो जज साहब ने कहा जी मैं कानून के मुताबिक आपके साथ करूंगा सलूक, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे आपको महसूस होगा आपके साथ जुल्म हुआ है। तो खान साहब ने कहा जी कल भी मेरे साथ ज्यादती हुई, आज भी मेरे साथ ज्यादती हुई, आपने जो जज साहब करना है कर दिया करें, मुझे क्यों बुलाते हैं आप यहाँ पे? तो उस वक्त इमरान खान साहब ने यह भी कहा था जज साहब से। बहरहाल
अकरम ने कहा जी कि इमरान खान साहब नहीं आ रहे और खान साहब ने कह दिया है कि मैं जब तक वकला नहीं आएंगे मैं अपने सेल से बाहर नहीं निकलूंगा। अच्छा, यहाँ एक और बात भी आपको बताता हूँ, वो भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जब खान साहब सेल जा रहे थे अकरम के साथ, तो दरवाजे पे पहुंच के ना, वहाँ मीडिया करीब ही था, तो उन्होंने अकरम से कहा था, अकरम तुमने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, तुमने मुझे ये कहा था कि वहाँ हाजिरी लगनी है, यहाँ तो जज साहब 342 का बयान लेने के लिए खड़े हैं। तो अकरम साहब ने कहा, सर मुझे तो उन्होंने कहा था बुला लें, मैंने आपको बुला लिया, अब इसमें मेरी तरफ से कहाँ से धोखेबाजी आ गई। तो लेकिन खान साहब बड़े गुस्से में, जब गुस्से में होते हैं तो इस तरह करते हैं, आपको देखा, उसने नहीं 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 तुमने बड़ी जाती की अकरम, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तुमने क्या किया। तो बहरहाल इसके साथ वो सेल में चले गए और फिर वहाँ से वापस नहीं आए। जब वापस नहीं आए तो फिर जज साहब ने जो अपना अहलकार था उसे कहा कि आप कॉरिडोर में जाके पुकारें इमरान खान साहब को, और अगर वो उस पुकार पे आते हैं तो कार्रवाई फिर कर लेंगे, अगर नहीं आते तो फिर वन साइडेड फैसला हो जाएगा। तो अहलकार बाहर गया और अदालत के दरवाजे पे खड़े होकर उसने इमरान खान और बुशरा बीबी और उसके साथ वर्सेस स्टेट, क्योंकि स्टेट का मुकदमा था इनके खिलाफ, उसकी एक सदा लगाई जैसे अमूमन अदालतों के सामने सदा लगती है। और सदा मुकम्मल होने के बाद अहलकार वापस आया, उसने कहा जी मैंने सदा लगा दी है, लेकिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों उसके बाद नहीं आए। बस ये सुनने के बाद फौरी तौर पे जज मोहम्मद बशीर साहब ने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुकदमा नंबर उन्होंने बताया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गवाहों और गवाहियों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दोनों मुजरिम हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी। लाजम है कानून के मुताबिक, उन्होंने दफ़ा बताई, इस दफ़ा के मुताबिक इन दोनों को 14 साल कैदवा मुशक्कत का ऐलान करता हूँ, और इसके साथ साथ इन्हें 1570 मिलियन रुपए का जुर्माना करता हूँ। ये तकरीबन 1.5 अरब रुपया बनती है, और ये दोनों आधा आधा जुर्माना अदा करेंगे। तकरीबन 870 मिलियन दोनों का बनता है, 87 करोड़ 1 दोनों को 87 करोड़ जो है वो रकम दोनों की बनती है। ये दोनों मिलकर ये अदा करेंगे। और उसके बाद जज साहब ये ऐलान करने के बाद अपनी कुर्सी से उठे और उठ के अंदर चले गए, और वहाँ पे ज़ाहिर बड़ा शोर हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब, उनके वकला और उनकी फैमिली का कोई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसके बाद मीडिया इकट्ठा हुआ, और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, उनका नाम है चौधरी नवाज साहब। तो चौधरी नवाज साहब के पास पहुँच के मीडिया, उन्होंने पूछा जी चौधरी साहब ये जो सज़ा हुई है इसका क्या मतलब लिया जाए। तो उन्होंने कहा देखें 14 साल कैद दोनों की है, फिर 1570 मिलियन रुपया जुर्माना है, जो 870 मिलियन बनता है, एक का 870 मिलियन दूसरे का बनता है, ये दोनों ने मिलकर अदा करना है। और नैब के कानून के मुताबिक अगर किसी को सज़ा हो जाए तो 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लिहाजा 10 साल ना इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना ही बुशरा बीबी, और ये दोनों कोई पब्लिक जो ऑफिस है वो होल्ड नहीं कर सकते। तो ये फैसला हो गया उसके बाद। और उसके बाद ज़ाहिर मीडिया बाहर निकला और उन्होंने अपने टिकट्स वगैरह लिखवाने शुरू कर दिए, और जो स्क्रीन्स हैं उनके ऊपर चलना शुरू हो गया। उस वक्त तक बुशरा बीबी जेल नहीं आई थी। 10:50 पे वहाँ पे रूट लगा और सबको बताया गया कि बुशरा बीबी अडाला रोड पे आ चुकी हैं और वो थोड़ी देर के बाद जेल आ रही। और उस वक्त तक बुशरा बीबी को नहीं पता था कि मेरे खिलाफ को फैसला हो चुका है। लिहाजा बुशरा बीबी अपनी मर्सिडीज गाड़ी, जिसमें वो पिछली सीट पर बैठती हैं, फ्रंट में उनका ड्राइवर बैठता है और उनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, वो, और उनके साथ एक वीगो डाला जो काले रंग का है, जिसमें उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो जेल पहुंच गए। और जो जेल का प्रोसीजर है वो ये था कि वीगो डाला जो है वो बाहर रुक जाता है, और बुशरा बीबी गाड़ी जो है वो जेल का गेट क्रॉस करके अंदर चली जाती है। तो रूटीन के मुताबिक बुशरा बीबी की जो मर्सिडीज, काली मर्सिडीज है, वो अंदर चली गई। और जब अंदर गई तो उसके बाद वहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट खड़े थे। उन्होंने उनको बताया कि बुशरा बीबी को बताया कि जी आपको सज़ा हो चुकी है, और उस सज़ा के मुताबिक अब आपको गिरफ्तार किया जाता है। और उस वक्त लेडी कांस्टेबल्स वहाँ पे मौजूद थे, और उनसे कहा गया जी आप बुशरा बीबी को लेके जाएं, इनका मेडिकल चेकअप करवाएं, और उसके बाद इनकी हाजिरी लगा के इन्हें ख़वातीन का जो पोर्शन है जेल का उनके अंदर कैद कर दिया जाए। तो बुशरा बीबी को फिर उतारा गया। लेडी कांस्टेबल्स ने उन्हें गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें अंदर ले जाया गया। अंदर ले जाने के बाद उनका बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक के बाद उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई गई। उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद उन्हें जो लेडी सुपरिटेंडेंट है, लेडी जेल की सुपरिटेंडेंट है, उनके हवाले कर दिया गया। और लेडी सुपरिटेंडेंट और फिर 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया और उन्हें ले जाके ख़वातीन की जो जेल है वहाँ पे बंद कर दिया गया। फिर जब ये खबर सुपरिटेंडेंट साहब ने मीडिया को दी तो मीडिया ने पूछा कि इमरान खान साहब के साथ इनकी मीटिंग का क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि एक दिन हफ्ते में ज़ाहिर दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकेंगे,
लेकिन दिन का तयन अभी हमने नहीं किया। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी तक जो वहाँ पे अरेंजमेंट है वो इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, वहाँ चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं, फिर फवाद चौधरी साहब हैं, ये सब लोग जो हैं इनके साथ जो अरेंजमेंट है वो मंगल का है। ये मंगल के दिन अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। लेकिन अभी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन अभी तय नहीं हुआ और वो सुप्रीडेंट का कहना था कि हम दोनों के साथ मिल के ये फैसला करेंगे कि किस दिन इन दोनों ने मुलाकात करनी है। तो बहरहाल ये सारा मामला इस तरह निपट गया और दूसरे मुकदमे में भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सजा हो गई। अब 2 केसेस और हैं जो कल से जिनकी हेयरिंग स्टार्ट हो रही है और वो है 190 मिलियन पाउंड का केस और दूसरा इद्दत में निकाह का केस। जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है वो भी मोहम्मद बशीर साहब, जज मोहम्मद बशीर साहब उसको हैंडल कर रहे हैं और जो इद्दत में निकाह है उसे सिविल जज कुदरतुल्लाह देख रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में क्योंकि एक पिटीशन कर रखी थी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने और उस पर फैसला महफूज है। अब अगर उसका फैसला आ जाता है तो फिर ये भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो 2 मुकदमात अभी इमरान खान साहब के हैं जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को बुलाया जाएगा। अब सवाल ये है कि बुशरा बीबी को किस सेल में रखा जाएगा। बुशरा बीबी को कानूनी तौर पे B क्लास अलाउड है, तो मेरा ख्याल है कल तक उनको B क्लास दे दी जाएगी जिसके बाद वो B क्लास में रहेंगे। A क्लास क्योंकि अडियाला जेल के अंदर है ही नहीं, लिहाजा बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों A क्लास से महरूम रहेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ के जज साहब ने जब ये फैसला दिया, जज मोहम्मद बशीर साहब ने, तो क्या वो कंफर्टेबल थे इसमें? जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं वो ये बताते हैं कि कल जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त जज मोहम्मद बशीर साहब प्रेशर में थे और प्रेशर उनके ऊपर बाकायदा नज़र आता था कि वो किसी स्ट्रेस में, और उसी स्ट्रेस की वजह से शायद उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया जिसकी वजह से उन्होंने केस दरमियान में छोड़ के अगली तारीख का ऐलान कर दिया था। लेकिन जब आज वो आए तो आज वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे और उन्हें किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। फिर जब ये फैसला सुनाने के बाद वो जेल की ड्यूटी तक मीडिया के साथ आए और उनके साथ बाकी लोग भी थे, तो सब लोगों ने उनसे तबीयत पूछी तो उन्होंने कहा नहीं आज मैं बहुत बेहतर हूँ, कल मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर वो शाम 5 बजे तक जेल के अंदर रहे जिसमें उन्होंने तफसीली फ़ैसला तैयार किया जो ज़ाहिर है आज किसी वक्त भी उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। ये क्योंकि ये जो हमारा वील आगे 6 बजे के करीब रिकॉर्ड हो रहा है, इस वक्त तक अभी फ़ैसला नहीं आया था तफसीली फ़ैसला, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तफसीली फ़ैसला किसी वक्त भी आज जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर पढ़ने के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि इसमें से इमरान खान साहब को क्या सपोर्ट मिली है या नहीं मिले। यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि इमरान खान साहब क्या ये सारे मुकदमात में कंफर्टेबल थे या नहीं। तो कल तक जब साइफर केस का फैसला हो रहा था तो उस वक्त खान साहब हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और किसी जगह पे कोई बेचैनी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जब तोशा खाना का इशू बना और वहाँ पे ये उन्हें महसूस हुआ कि ये जो बुशरा बीबी है उनके ख़िलाफ़ भी फैसला हो सकता है, तो फिर खान साहब वाकई परेशान थे और ऐसे महसूस होता था कि उनके हवास के ऊपर इसका प्रेशर है। और इमरान खान साहब की आदत है कि जब उनके ऊपर प्रेशर होता है तो एक तो वो तेज़ से वॉक करना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपने बालों को बहुत ज़्यादा इस तरह हाथ लगाते हैं, इमरान खान साहब की आदत है। फिर कोई और बंदा उनको मुखातिब होने की कोशिश करे तो उसको झिड़क देते हैं। तो कल जब तोशा खाना के केस चल रहा था और 342 का बयान रिकॉर्ड हो रहा था तो उस वक्त खान साहब की हालत थी, बाकायदा महसूस हो रहा था कि उनके ऊपर प्रेशर है और वो हवास अपने जो है खो रहे हैं, क्योंकि वो तेज़ वॉक कर रहे थे, अपने सर के ऊपर बार बार हाथ फेर रहे थे, बालों के अंदर उंगलियां फेर रहे थे। और जब वकील उनके पास आके कोई मशवरा देने की कोशिश कर रहे थे तो वो उनको झिड़क देते, कहते थे मैंने जो तुम्हें कहा है तुम वो करो, तुम बार बार मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो लोगों ने उन्हें हार्श हालत में देखा, लोगों ने उन्हें डिस्टर्ब देखा था कल। और आज भी जब उन्हें लाया गया था जज साहब के सामने तो उस वक्त इमरान खान साहब कंफर्टेबल नहीं थे। इमरान खान साहब को ऐसे लग रहा था जैसे वो बिस्तर से निकाल के अभी लाया गया और वो जैसे उन्होंने मुंह भी नहीं धोया, तो डिस्टर्ब थे, उनकी आंखों के अंदर भी सुर्खी थी और ऐसे लगता था कि वो परेशान थे। तो आज का जो तोशा खाना का जो फैसला था उसके अंदर इमरान खान साहब को लोगों ने परेशान देखा। अब सवाल ये है कि इमरान खान के साथ ये सब कुछ हुआ कैसे। देखें, असल बात तो ये है कि इमरान खान साहब को उनके वकला ने मरवाया और ये जो वकला हैं इन्होंने किसी दिन भी इस केस को सीरियस नहीं लिया। सब वकील ये महसूस कर रहे थे जैसे ये खेल है और उससे हमारा प्रोफाइल तो हाई हो सकता है और हमें ज़्यादा क्लाइंट मिल सकते हैं और हमें पॉपुलैरिटी मिल सकती है और हमें टिकट मिल सकता है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में उनका कोई कंसर्न नहीं था। इनमें से एक भी वकील ऐसा नहीं था कि जिसने इस केस को सीरियस लड़ा हो। इतना हाई प्रोफाइल केस, किसी वकील को इसका अंदाज़ा नहीं था। इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी, किसी वकील को इस चीज़ का एहसास नहीं था। लिहाजा ये केस कैजुअली लड़ा गया,
किसी जगह पे भी इस केस के ऊपर मेरिट पे काम नहीं किया गया, किसी वकील ने भी इसकी तैयारी नहीं की। और हालत यह थी कि वकला लाहौर से यहां आते थे और यहां से आके फिर लाहौर वापस चले जाते थे कि भाई इतना हाई प्रोफाइल केस है और कल फिर हेयरिंग है, तो कम से कम आप इस्लामाबाद के अंदर कुछ ठिकाना ही बना लें, और कुछ नहीं तो सारे वकला इमरान खान साहब के घर बनी गाला में रह लें और यहीं से इस केस को हैंडल करते रहें कि वकला आते थे, बात करते थे और उसके बाद दोबारा लाहौर चले जाते। ये इनकी संजीदगी का आलम था। जबकि उसके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के जब केस होते थे तो यहां पे होटल का पूरा एक पोर्शन लिया हुआ था जहां पे वकला को ठहराया जाता था, और जब तक 1-2 दिन की तारीख नहीं पड़ती थी यहां से कोई वकील ना कराची जा सकता था ना लाहौर जा सकता था। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में वकला लाहौर जाते थे, वकला लाहौर से वापस आते थे और फिर चले जाते थे। इनमें से किसी भी वकील ने मेरिट पे इस केस को लड़ने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि ये जो तोशा खाना का केस है इसके अंदर 10 वकालतनामे जमा हुए, यानी बार बार वकील चेंज हुए और किसी एक वकील ने भी टिक कर काम नहीं किया। इसी तरह साइफर केस जो था इसके अंदर 85 दरख्वास्तें दी गई और उसमें ऐसी ऐसी दरख्वास्त भी दी गई कि जिसको सुन के देख के हैरत होती है कि ये कितने बड़े वकला हैं, कितने बड़े नाम है, लेकिन ये दरख्वास्त क्या दे रहे हैं। मतलब एक दरख्वास्त ये भी दी गई कि जनाब आप जुडिशल मजिस्ट्रेट भी हैं तो आपकी अदालत में अंग्रेजी में कार्रवाई हो रही है, इसको उर्दू में तब्दील किया जाए, उर्दू में कार्रवाई की जाए। और ये संजीदगी है वकला की तरफ से कि वो सिर्फ काम को या केस को डिले करने के लिए ऐसी दरख्वास्तें भी दे रहे थे। 85 दरख्वास्तें दी गई, एक एक दिन में 10-10 दरख्वास्तें दी गई और उनमें ऐसी ऐसी दरख्वास्तें भी होती थी जिसे देखने के बाद जो वकला दूसरे वकला थे उनकी हंसी निकल जाती थी और खुद जज साहब भी हंस पड़ते थे कि ये मुझसे क्या डिमांड कर रहे हैं। और लिहाजा अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकला हैं उनकी सिर्फ एक ही कोशिश थी कि केस को डिले किया जाए, यानी केस लड़ने की उनमें से किसी शख्स की नीयत ही नहीं थी। फिर जो सबसे ज़्यादा इशू बना वो उस्मान गिल साहब की तरफ से बना कि 2 दिन पहले जब जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब कॉरिडोर से गुजर रहे थे और उन्होंने वकला से कहा कि आ जाएं जी, अंदर आ जाएं ताकि केस की कार्रवाई शुरू करें, तो उस्मान गिल साहब ने एक ऐसी पंजाबी की गाली दे दी कि जैसे सुन के सब लोग हैरान रह गए कि ये किस किस्म का वकील है जो जज के साथ इस किस्म की बात कर रहा है। बहरहाल जज साहब ने उसकी तरफ मुड़ के देखा और उस वक्त जज का चेहरा सुर्ख था और उसके बाद अंदर जाके उसने फिर कहा कि जी अब मैं कोई रायत नहीं दूंगा। उसके बाद बाकी जो सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं, जो वकला हैं, उन्होंने बड़ी मिन्नतें की कि जज साहब की, जज साहब आप थोड़ा सा हमें मौका दे दें, थोड़ी सी स्पेस दे दें। लेकिन जज ने कहा कि अब नहीं जी, मैंने जितना सुनना था, जितनी आपकी बर्दाश्त करनी थी कर ली है, अब सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और उसके बाद फिर उन्होंने किसी तरह भी इनको रिलीफ नहीं दिया। बल्कि उस्मान गिल साहब का यह भी इशू था कि जब मीडिया के साथ गुफ्तगू हो रही थी और सिकंदर जुल्करनैन साहब जो है गुफ्तगू करना चाह रहे थे, तो उस वक्त डॉन के एक रिपोर्टर नादिर करमानी साहब वो भी वहाँ पे खड़े थे और कैमरे थोड़े से दूर थे। तो उस पर एक रिपोर्टर ने पूछा सिकंदर जुल्करनैन साहब से कि जज साहब क्या करना चाह रहे हैं, तो उस्मान गिल साहब ने दोबारा वही गाली दोहरा के कहा कि मैंने पहले आपको बताया तो सही कि ये करना चाह रहे हैं। और वो रिपोर्टर्स ने बाकायदा सुना और सुनने के बाद उन सब के वो भी बड़ी हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये संजीदगी का आलम है वकला की कि वो इस तरह इमरान खान साहब को बचाना चाहते हैं। तो इसी दौरान एक और वाक़या भी हुआ कि जब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब के पास मुख्तलिफ वकला गए और उन्होंने कहा जी सर थोड़ी सी हमें स्पेस दे दें, तो उस वक्त उन्होंने जज साहब ने पूछा कि भाई इशू क्या है आप लोगों का, मसला क्या है। तो वकला ने कहा देखें जी हमने तो इलेक्शन भी लड़ना होता है, तो हम तो हल्कों में भी जाते हैं और यहाँ केस भी लड़ रहे होते हैं। तो उस पर जज साहब ने कहा कि आप लोग ये देखें कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वो शख्सियात है जिनकी बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप उनका केस लड़ सकें। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी सिंसेरिटी का क्या आलम है कि आप उस शख्स को या उन शख्सियात को सजा दिलवाना चाह रहे हैं जिनकी बुनियाद पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं किस तरह फिर आपकी बात मानूं। तो उन्होंने भी बल्कि टांट किया और उसके बाद ज़ाहिर है उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। तो वकला ना स्पीड का अंदाज़ा लगा सके, ना उन्होंने इस केस को मेरिट पे देखा, ना उन्होंने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को बचाने की कोशिश की। तो ये मुकम्मल फेलियर जो है वकला का फेलियर है। और अगर इमरान खान साहब ने बाकायदा संजीदगी के साथ इस केस को लड़ा होता या उन्होंने कोई ऐसे वकील सामने रखे होते जो वाकई इस केस को प्रोफेशनली लड़ते, तो शायद आज इमरान खान साहब को सजा ना होती। तो वकला इमरान खान साहब के ज़िम्मेदार हैं और उससे बड़े ज़िम्मेदार इमरान खान साहब खुद हैं कि जिन्होंने इस टाइप के वकला अपने इस केस के लिए हायर किए थे।